गदगद हो रहा है। हरे कृष्णा डिवोटीज। सो कृष्ण कथा के ये सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम विशेष स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे परम मित्र श्रीमान विष्णु तत्व प्रभु। सो विष्णु तत्व प्रभु इस्कॉन जुहू में बहुत दिनों से ब्रह्मचारी है, डेडिकेटेड संत है। 2014 तेरह में 2014 में हम लोग साथ में भक्ति शास्त्री कर रहे थे इस्कॉन दिल्ली में। तब जो है प्रभु जी के साथ हमारी मुलाकात हुई और हम लोगों ने साथ में कोर्स कर रहे थे और प्रभु जी मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे। OBA CBA सब में बहुत हेल्प कर रहे थे। और बहुत ही लर्नेड है, वाइज है, स्कॉलर है। और उसके बाद अरे फिर प्रभु जी जो है बहुत प्रचार करते हैं वहाँ पे, यूथ प्रीचिंग करते हैं। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो जुहू मंदिर में काफी रिवॉल्यूशन लाए हैं प्रभु जी। यूथ प्रीचिंग में बहुत अच्छा केयर करते हैं भक्तों का। मैं जब भी जाता हूँ इस्कॉन जुहू में, प्रभु जी के ही रूम में रहता हूँ। सो और तो और उसके बाद फिर हम 2019 में प्रभु जी के साथ आईलेट्स किए, इस्कॉन लीड्स प्रोग्राम किए तलाश्री में और कानपुर में। और फिर बीच बीच में जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी आ जाते हैं संग देने के लिए। कंपैशनेट है, कृपालु है। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। मेरा बहुत सौभाग्य है, मेरे को जीवन में इस जगदीश श्याम प्रभु जी का संग मिला। प्रभु जी बहुत वरिष्ठ हैं हमसे, उम्र में भी और भक्ति में भी, सेवा में भी। लेकिन हमको मित्र मानते हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है और एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। तो यही हमारा गुण है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी ने हमको आश्रय दिया। कोई गुण नहीं होने के बाद भी उन्होंने हमको उपाधि दी दास की, अपना सेवक मानना है। वे आप भक्तों का संग प्राप्त करके, कृष्ण कथा करके, यही अभिलाषा है कि अ, महाराज के लिए, महाराज की जो आशा है हमसे, शिला प्रभुपाद जी की आशा है हमें एक दिन सही शिष्य बन जाएं। तो उसकी अभिलाषा अ, रखते हैं और आपसे भक्तों का संग करने का प्राप्त करते हैं, प्रेरणा लेते हैं आपसे। तो बहुत अच्छा प्रभु जी का ये प्रयोजन है। जब भी जन्माष्टमी आती है प्रभु जी फिर एक महीने का मैराथन करते हैं, कृष्ण कथा का मैराथन। ये तो बहुत अच्छा है, सबको डुबा देते हैं कृष्ण कथा में, भगवान की लीलाओं में, स्मरण में, जो कि आत्मा का पोषण है। आत्मा तभी संतुष्ट होती है जब उसको कृष्ण कथा मिलती है। तो ये प्रभु जी बहुत नो, प्रयास करके ये ऐसी सुविधा उपलब्ध करते हैं भक्तों के लिए। ये एक लीडर का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। गोपाल लिखते हैं चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवत गीता के, कि एक लीडर की, एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो जो उनकी प्रजा है उनको सुरक्षा दे, उनके शरीर की भी, उनकी आत्मा की भी। तो जी पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं कि हमको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो भी अनुकूल है वो वो प्रयोजन दे रहे हैं, प्रयास उपलब्ध, सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं इस सेवा में कुछ असिस्ट कर पाऊंगा प्रभु जी को, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। मेरा आवाज स्पष्ट आ रहा है प्रभु जी? हम ठीक है, सुन पा रहे हैं? एकदम क्लियर। ओके प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
की उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र श्रीमद् भागवतम की जय। हम आज प्रयास करेंगे, प्रभु जी के लिए निवेदन किया था कि 10वें स्कंद का 13वें अध्याय और 14वां अध्याय, तो दोनों अध्याय बहुत विशाल हैं कृष्ण कथा की तरह। तो मैं 13 को थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि 13वें अध्याय को थोड़ा सा चर्चा करने का, उनमें से कुछ शिक्षाएं भगवान की लीलाओं का करने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये अध्याय का नाम है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों को, मित्रों को और बछड़ों को चुरा लिया। तो ये अध्याय शुरू कैसे होता है? तो जब भगवान अघासुर का वध करते हैं, पिछले अध्याय में आता है 12वें अध्याय में, तो फिर बहुत सब स्वर्ग लोक में और हेवनली प्लैनेट जो भी हैं, कुछ लोकों में बहुत लोग खुशी मनाते हैं। गंधर्व, विद्याधर, देवी देवताएं बहुत खुशी मनाते हैं और बगल बजते हैं, मृदंग बजता है और पुष्पों की वर्षा करते हैं। तो ये सब देख के ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कितना खुशी मना रहे हैं। तो समहाउ उनको पता नहीं चलता कि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मार दिया है। अघासुर बहुत भय बलशाली असुर था और बहुत डरावना, और बहुत देवी देवताएं उससे भयभीत थे, इतना शक्तिशाली था वो। तो साधारण तरीके से उसको मार डालना, उसकी मृत्यु हो जाना सबके लिए आश्चर्यचकित था, लेकिन भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि गोकुल में छोटे से बालक, श्री कृष्ण ने उनकी हत्या कर दी है, उनकी मृत्यु कर दी है, उनको मार दिया है। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए और चकित हो गए ब्रह्मा जी। और फिर अ, उन्होंने सोचा ये अ, इसको जरा देखते हैं, ये इतना बलशाली बालक कौन है, क्या है, उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रयास करते हैं। तो एक दो श्लोक पिछले अध्याय के हम देखते हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पसंद के लिए। मैं आपको शेयर करता हूँ।
बोला शेयर। कोई पढ़ सकते हैं मुझे हिंदी में अनुवाद? ओके, मैं पढ़ लेता हूँ। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना, जिसके साथ साथ संगीत गीत तथा जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। हे राजा परीक्षित, जब अघासुर का अजगर के आकार का शरीर सूख कर विशाल चमड़ा बन गया, तो वे वृंदावन वासियों को देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया, और वे ऐसा बहुत समय तक बना रहा। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप से अघासुर की को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब कृष्ण 5 वर्ष के थे। इसका उद्घाटन इसका उद्धा, उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो ये उसी दिन की घटना हो। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। भौतिक जगत, उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता भगवान द्वारा ही सज्जित होते हैं। जब कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी अहितुकी कृपा से ऐसा किया। अतः उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात नहीं थी। हाँ, उन्होंने ऐसा महती कृपा प्रदर्शित कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया, उद्धार हो गया, और उनके संगियों में से एक बन गया, और उसने स्वरूप मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कल्मशों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त कर सकता है, हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ है। तो फिर उन लोगों को के विषय में क्या कहा जाए, जिनके हृदय में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं, और जो सारे मोहों को पूरी तरह हटा देते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि अघासुर का संग प्राप्त उद्धार करने के बाद अ, कैसे उद्धार हुआ, अघासुर का क्यों उद्धार किया। भगवान इतने महान हैं कि कोई भी अगर उनका चिंतन करे, किसी भी तरीके से उनका स्पर्श प्राप्त करे, तो उसका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं कि अगर अघासुर जैसे पापी का, इतना पापी है, इसने कोई भी उसके अंदर पुण्य कार्य नहीं है, कल्मश ही भरा पड़ा है, लेकिन भगवान की करुणा ऐसी है कि अगर कोई जीवात्मा उनका चिंतन कर पाए, उनका संग प्राप्त कर पाए, तो वो शुद्ध हो जाता है और उनका उद्धार हो जाता है। और ये तो बहुत विशेष उद्धार हुआ है। साधारण तरीके से असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन इनको स्वरूप मुक्ति मिली है। भगवान का स्वरूप माने भगवान का स्वयं रूप जैसा, वैसा उनका चतुर्भुज हो जाएगा। गोलोक वृंदावन में नहीं गए, बट वैकुंठ में स्वरूप मुक्ति प्राप्त करी इन्होंने।
तो ये बड़ी आश्चर्यचकित की बात है। तो देखिए हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बात है ये कि यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अगर जब अघासुर का वध हो सकता है जो इतना पापी है, तो उनका क्या कहना जो भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। तो हमको भी श्रील प्रभुपाद जी ने ये मौका दिया है नियमित रूप से भगवान का चिंतन करने का। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि बहुत आसान तरीका है भगवान का चिंतन करने का। सिर्फ अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम राम हरे भगवान के जो दिव्य नाम हैं, ये सबसे आसान तरीका है भगवान भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने के लिए इस कलयुग में। और पद्धति, ध्यान लगाना, अष्टांग योग करना, वो पद्धति अभी अ, मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ये बहुत आसान तरीका है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान ने जो अवतार लिया है वो अपने हरि नाम में लिया है और अपनी हरि कथा में लिया है। अगर हम इसका संग करके नियमित रूप से करते हैं, पापा ने ऐसी विधि दी है हमको, तो हम भी ये गति प्राप्त कर सकते हैं जो अगस्त्य को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं तो परीक्षित महाराज को जिज्ञासा आती है कि अरे ये जो वध हुआ था वो जब भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल 5 साल के थे, और एक कथा ब्रज में बता रहे हैं जाके, अघासुर की कथा। ये जो हमारे ग्वाल बाल हैं, ये 6 साल के जब हो गए हैं तब बता रहे हैं, ये 1 साल का भेद कैसा है। तो जब परीक्षित महाराज ने ऐसे प्रश्न पूछा, तब सुखदेव गोस्वामी चिंतन करे, और चिंतन करते करते वो अचेत हो गए, इतने मग्न हो गए भगवान की लीला में। और फिर उनको जब होश आता है तो अगले अध्याय में फिर वो बहुत तारीफ करते हैं। 13वें अध्याय शुरुआत होता है, और वो तारीफ करते हैं किसकी? परीक्षित महाराज की तारीफ करते हैं। पीपीटी है मेरे पास, दिख रहा है बुजी आपको? पीपीटी दिख रहा है ये? यस प्रभु। तो ये श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी ने, एक हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, इस्कॉन पूना के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बनाया है, तो उनसे हमने ये लिया है। बहुत सुंदर पीपीटी है। सो सो ब्रह्मा जी, तो सुखदेव गोस्वामी अ, अभी ये अध्याय शुरू करते हैं, जब परीक्षित महाराज से क्वेश्चन करते हैं कि भाई 1 साल का भेद कैसा है। तो इस अध्याय का शुरू करते करते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की तारीफ करते हैं। अरे नो साधु पृष्ठम महाभागा, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। त्वया भागवत उत्तमा, हे भक्त शिरोमणि, आप क्या हैं? भक्तों में शिरोमणि है। क्यों? क्या गुण है भक्तों में शिरोमणि? ऐसा क्यों कह रहे हैं परीक्षित महाराज को? न्यूतम अस्य ईश्वस्य, तुम उनके कार्यों को, भगवान श्री कृष्ण के कार्य को नित्य नूतन रूप से अनुभव कर रहे हो। शिनवन शिनवन अपि कथा मुहु, क्योंकि भगवान की लीलाएं को निरंतर सुनने पर भी आपको क्या हो रहा है? आपको थकान नहीं हो रही है, आप सुनते जा रहे हैं, और आपको भगवान की कथाओं को नया नया आस्वादन हो रहा है। भगवान की कथाओं में हमेशा आपको नई नई लग रही है, इसलिए आप क्या हैं? भागवत उत्तम है, भक्तों में सबसे उत्तम है। गोपाल जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई भक्त निरंतर भगवान की कथा सुन सकता है बिना किसी थकान के, वो भक्त बहुत एडवांस है। एक एडवांस डिवोटी ही ऐसा कर सकता है, जो भक्ति में उन्नत है वो ही ऐसा कर सकता है। देखिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साधारण लोग बाहर पढ़ते हैं, हम तो नहीं पढ़ते, बाहर के लोग पढ़ते हैं साधारण, हर बार नया न्यूज़ आता है, हर रोज। ऑल्दो वही भौतिक कलेश, कार्यकलाप जो भी हो रहे हैं भौतिक संसार में, खाली एड्रेस चेंज हो जाता है, लोकेशन बदल जाता है, लेकिन न्यूज़ में होता वही है। लेकिन आप देखिए रोज न्यूज़पेपर नया आता है, और एक बार पढ़ते हैं फिर दोबारा नहीं पढ़ते, उसको फेंक देते हैं, यूज़ कर लेते हैं उसको कहीं और। सेम न्यूज़पेपर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कोई रुचि नहीं आएगी, कोई आनंद नहीं आएगी। लेकिन भगवान की कथा में ऐसा नहीं है। भगवान की कथा, भगवान के नाम बहुत मधुर हैं, और जितने बार हम पढ़ते हैं उतना और अच्छा लगता है, और आनंद आता है, और नए नए लगते हैं। ऐसे यहाँ पे कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को।
आप ये अनुभव कर पा रहे हैं, आप इतने महान भक्त हैं कि आपको जो महान भक्त की गुण हैं वो आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं कि आप भगवान की कथाओं को नया नया उसमें आस्वादन, रस का आस्वादन कर पा रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में हम सब सच्चिद आनंद आत्माएं हैं, जीवात्मा हैं, जिसका स्वरूप होता है सच्चिद आनंद। तो आनंद की अनुभूति करना ये हमारा लक्ष्य है। ये कोई गलत भाव नहीं है अगर हम आनंद की खोज करते हैं। इस भौतिक संसार में एक होता है, देखिए, ये भौतिक रस, भौतिक कार्यकलाप से आता है। और दूसरा रस आस्वादन होता है भक्ति रस, जो भक्ति के कार्यों में लग के आता है। देखिए बिना किसी रस के, रस का मतलब है जैसे फल है, तो फल का सारांश क्या है? रस। जिसमें जूस आ रहा है, जब हम फल खाते हैं उसका जो मीठापन है, जैसे आम है, उसका जो जूस आ रहा है वो बड़ा अच्छा लगता है हमको। उसके लिए हम आम को लेके आते हैं, धोते हैं, छीलते हैं, बीज को निकालते हैं और खाते हैं। रस उसी प्रकार से कोई भी कार्य करने के पीछे एक मोटिवेशन होता है, एक रस का आस्वादन होता है, तभी वो कार्य करा जाता है। जैसे साधारण तरीके से आज लोग जॉब में जाते हैं, जॉब करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उसके पीछे, अगर आप लोग को अलाउड है, म्यूट खुला हुआ है तो उत्तर दे सकते हैं कि उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, क्या कारण है जॉब पे जाने का। संभव है पूजी कि मतलब बोल पाएंगे कोई? हैंड रेज कर सकते हैं, अगर हैंड रेज करेंगे तो मैं अलाउ करूँगा। ओके, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अगर उत्तर देना चाहते हैं तो बाबू जी फिर लोग को अनुमति दे देंगे। ओके, तो देखिए कारण क्या है। एक कारण होता है लक्ष्मी, धन, कि हमको धन चाहिए होता है इसलिए हम जाते हैं। दूसरा और उसके ऊपर कारण होता है, हमको अपने जो परिवार हैं उनके लिए जब हम धन एकत्रित करते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, उनके जीवन शैली को चलाने के लिए लगाते हैं, तो उनसे हमें आदान प्रदान मिलता है, रस मिलता है, जिसकी वजह से एक संबंध से हमको रस आता है, जिसकी वजह से हम बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से चैट में भी बोला है, सोशल रेपो, भौतिक इच्छा की पूर्ति। ओके फाइन, करेक्ट जी, करेक्ट। तो ऐसे बिना किसी मोटिवेशन के कोई काम नहीं करता, कोई भी उसके पीछे एक कारण होता है। लेकिन ये देखिए, जो भौतिक कार्य है, जो उसका रस भी हमको मिल रहा है या फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट से जो भी हम रस प्राप्त करते हैं वो क्षणिक है, हमेशा नहीं मिल सकता। ना कार्य करने में हमको रस आता है, दोनों ही मुश्किलें हैं। अगर आ भी रहा है तो लंबे समय तक नहीं आएगा, रुक जाएगा। अगर हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर भी लेंगे, तो आज वो हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ कोई जो सुख है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, माने दूसरे पे डिपेंड करता है। आज जो भी हमने सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल भी गया, तो वो किसी पे आधारित है। जैसे कि आज हमने कोई नई गाड़ी ली, हमको बहुत सुख मिला, लेकिन अगले साल एक नई गाड़ी और आ जाएगी, एक नया मॉडल आ जाएगा। तो जो गाड़ी हमने आज ली है जो हमको सुख दे रही है वो क्या हो जाएगी? वो हमारे दुख का कारण हो जाएगी। हम उसको देखेंगे तो दुख होगा, क्यों? क्योंकि एक मॉडल नया और आ गया है। ऐसे बहुत ही संसार में लोग ऐसा करते हैं, अभी उनको नया मॉडल चाहिए लेकिन उसके पास धन नहीं है, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा कमाना पड़ेगा जो भी। तो कोई भी वस्तु इस भौतिक संसार में अगर हम सुख प्राप्त करने के लिए, हमेशा क्षणिक है वो रस। लेकिन ऐसा भक्ति रस में नहीं होता, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देख रहे हैं। श्री रूपा गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, सुंदर रचना करते हैं, वो चेतन हाबू बहुत पसंद होते हैं उनकी रचना से। वो एक श्लोक कहते हैं, उस श्लोक में कहते हैं रूपा गोस्वामी, हे भगवान, आपके नामों में इतना मीठापन है, इतना मीठापन है कि मेरा मन करता है कि मेरे को 1,000 जीवा दे दीजिए, मैं आपके नामों का जप कर पाऊं। मेरे को हजारों कान दे दीजिए कि मैं आपके नामों को सुन पाऊं, इतने मीठे हैं। नहीं, तो इसका मतलब हम आस्वादन नहीं कर पा रहे, हमको नहीं लग रहा होगा मीठा, क्योंकि हमारी अभी बद स्थिति है। रूप गोस्वामी ही कहते हैं उपदेशामृत में, क्योंकि हमें अभी क्या है, अविद्या है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते थे अपने प्रवचन में, बहुत कोट करते थे, तो हमको अभी नामों में रुचि नहीं आ रही है, भगवान की कथा में रुचि नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे क्या है, अविद्या के छाले पड़े हुए हैं।
और उदाहरण देते थे, अगर हम ये रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर हम ये दवाई लेते जाएंगे, जैसे कि जिसको जॉन्डिस है वो गन्ने का जूस पीता जाएगा, गन्ने का जूस कड़वा लगता है, लेकिन वो होता तो मीठा है, लेकिन उसको कड़वा लगता है जॉन्डिस वाले को, लेकिन वो पीता जाएगा तो एक दिन बीमारी दूर हो जाएगी और उसको मीठापन लगने लगेगा। उसी प्रकार हम यही भगवान की कथा सुनते जाएंगे नियमित रूप से। इसलिए पौपा जी ने नित्यम भागवत सेवे, एवरी डे वी शुड हियर, सुबह और शाम 2 बार हमको कथा सुनना चाहिए। पौपा जी ने नियम दिया, एक बार भागवतम क्लास, एक बार गीता क्लास, और दिन में पौपा जी ग्रंथों का अध्ययन। अगर हम ये नियमित रूप से करेंगे तो हमारे बद्धे के छाले दूर हो जाएंगे और हम ये कथा का नया नया जो मधुरता है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मधुरता है, लेकिन हम अभी अपने बद्ध स्थिति में, बीमार स्थिति में नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, रूपा गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि हमको 1000 कान दे दीजिए, 1000 जीवाएं दे दीजिए। कभी आपने सुना है कोई व्यक्ति बड़ा काम करता है बाहर, बहुत जॉब करता है, लाइक बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया है, बहुत धन भी इकट्ठा कर लिया है, बड़ी बड़ी कंपनी को बहुत बड़ा भी कर दिया है, लेकिन कभी आपने सुना है कि वो ऐसा कहता है, या फिर कोई जॉब करता है कंपनी में, बहुत ऊंची पोस्ट में पहुंच गया है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, लेकिन ऐसी प्रार्थना करता है, बॉस संडे को छुट्टी क्यों है? ये इतना अच्छा काम है, आप छुट्टी क्यों रखते हो? क्षमा करिए, हरे कृष्णा। ये इतना अच्छा काम है आपका, मेरे को कितना आनंद आ रहा है। कोई सुना है आपने कोई एम्प्लॉय ऐसे कहता है, सैटरडे संडे छुट्टी क्यों है, मेरे को 7 दिन का। हरे कृष्ण, मेरे को 7 दिन काम करना है, मेरे को और काम करना है, मेरे को हे भगवान मेरे को 1000 हाथ दे दीजिए, मैं और ये काम कर पाऊँ, भौतिक काम कर पाऊँ। नहीं, उल्टा होता है। जो भी जॉब करते हैं वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं, हॉलीडे, कब छुट्टी आएगी। क्योंकि भौतिक संसार में कोई भी कार्य करा जा रहा है भौतिक चेतना से, भोग करने की इच्छा से, उसमें हमें बदलाव चाहिए, हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, आप इतने एब्जॉर्ब हैं कथा सुनने में, और इतने नो इतनी तीव्रता से आप कथा सुन रहे हैं, तो इतना नो कि आप उसकी बारीकियों में जा रहे हैं, तो ये तो बहुत आपकी भक्ति का नो नो उन्नति का लक्षण है। एक उन्नत भक्त ऐसे ही व्यवहार करता है, उसको कुछ और अच्छा लगता नहीं है, हमेशा भगवान की कथा को सुनने की इच्छा रखता है। ऐसे ही हम उदाहरण भी देख सकते हैं, एक तो जी जनक महाराज का। इसे सुना था हमने जनक जनक महाराज जी के बारे में, कि जनक महाराज बहुत कथा में रुचि रखते थे, बड़े उन्नत राजा थे, और नियमित रूप से कथाओं का, जैसे हमारे जगदीश श्यामप्रभु जी हैं, नियमित रूप से कथाओं का संचालन रखते हैं, प्रयोजन करते हैं, ऐसे वो भी करते थे अपनी प्रजा की उन्नति के लिए, भक्ति की उन्नति के लिए। तो ऐसे एक बार उन्होंने कथा रखी थी, और जो कथाकार थे वो वेट कर रहे थे, जो साधु थे, संत थे, वैष्णव थे, जो कथा वो शुरू नहीं कर रहे थे। तो प्रजा कह रही थी, साधु लोग बैठे हुए थे वहां पर सुनने के लिए, बोले, कहते अरे शुरू करिए कथा, समय हो गया है। बोले नहीं, जनक महाराज नहीं आए हैं, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, उनको आने दीजिए तब हम शुरू करेंगे। लेकिन सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई वो आ जाएंगे, आप शुरू करिए, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। फिर जनक महाराज आ गए, कथा में बैठ गए, कथा शुरू हो गई, और जो प्रवक्ता थे, वैष्णव थे, बड़े आनंद से कथा सुनाने लगे, और जनक महाराज भी पूरे हरे कृष्णा, पूरे ध्यान से, एब्जॉर्प्शन के साथ कथा सुनने लगे। फिर बीच में क्या हुआ, एक सैनिक आए और बोलने लगे जनक महाराज को, अरे अरे, महल में आग लग गई है, चलिए चलिए। तो जनक महाराज बोलते हैं सैनिक से, अरे आप जाओ देखो, उसको तो बुझा दो, मैं अभी कथा सुन रहा हूँ। फिर दूसरे सैनिक आए दौड़ते हुए थोड़े समय बाद, अरे अरे राजा, वो महल की आग बगल में जो संत ये रहते हैं, सेजिस साधु लोग रहते हैं, उनकी कुटियों में भी चली गई है, झोपड़ियों में भी चली गई है। तो ये जब बोल रहे थे सैनिक, तो साधुओं को सुन गए जो बगल में बैठे थे जनक महाराज के, कि अरे आग लग गई है हमारे कोठे, हमारे झोपड़ियों में भी, और कुटियाओं में भी आग लग रही है। तो सब उठ के भागे, क्या वजह, टोपी ने, धोती कुर्ता, जो भी था सामान थोड़ा बहुत साधु क्या है, उसको बचाने के लिए भागे। जब भाग रहे थे वो सब,
तब फिर प्रवक्ता जो वैष्णव थे बोले, देखो इसलिए मैं कथा शुरू नहीं कर रहा था। ये जनक महाराज की महानता है, कितना उनको कथा में रुचि है भगवान की, कितनी उनकी श्रद्धा है कथा में कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये भगवान की कथा चल रही है, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, इनका संग छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, इतनी इनको श्रद्धा है। लेकिन ये साधु जो कह रहे थे कि कथा शुरू करिए, लेकिन उनको उतनी श्रद्धा नहीं है, चाहे वो साधु हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्ति में उन्नति का लक्षण क्या है, कितना हमारी कथा में रुचि है। रुचि नहीं होगी, लेकिन नियमित रूप से अगर हम एक डिसिप्लिन के साथ, एक शासन के साथ नियमित रूप से कथा कर रहे हैं, जो गोपाल ने नियम दिया है, तो जरूर ये रुचि विकसित होगी। कृष्ण कथा इतनी मधुर है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी शुद्ध करती है, हमारे हृदय में जो भी गंदगी है सब दूर कर देगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं है उसकी कथा में। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अगले श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी और गुणगान करते हैं। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परम हंस भक्त अपने अंतःकरण अनुरक्त होते हैं, और कृष्ण ही उनके जीवन का लक्ष्य रहते हैं। प्रतिक्षण कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, मानो ये कथाएं नित्य नूतन हैं हों। वे इन कथाओं के प्रति उस तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकवादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। स्त्रिया बेटीना बेटानाम एवं साधु वार्ता। जैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति स्त्रियों की चर्चा करता है, उसी प्रकार एक वैष्णव, महान वैष्णव हमेशा भगवान श्री कृष्ण की चर्चाओं में रत रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं और रत रहते हैं, वही चर्चा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो कोई कहेगा, अरे सुखदेव गोस्वामी क्या उदाहरण दे रहे हैं, कैसे गंदा उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। देखा है साधारण लोग कभी किसी फिल्म एक्ट्रेस, फिर भी किसी का अफेयर, या कभी ट्रेन में बैठे हैं या फिर ऑफिस में कोई नई माताएं आई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, या कोई बॉस हैं तो ऐसे ही चर्चा करते हैं। तो आसपास के लोग भी, उनके भी कान खड़े हो जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं। तो इसमें बड़ी रुचि होती है। लेकिन जब कृष्ण की कथा होती है तो उतनी रुचि नहीं होती। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो एक महान भक्त हैं उनकी उतनी ही रुचि, जैसे भौतिकवादी व्यक्ति को विषय वासना में रुचि होती है, वैसे ही जो जो कृष्ण की लालसा रखते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको उनकी कथा में उसका लक्षण क्या है कि उनको हमेशा कथा करने में, सुनने में और कथा करने में निरंतर आनंद आता है, और नई नई लगती है वो कथाएं। सो ये अनुभूति हम भी कर सकते हैं। सिर्फ नो, समय का खेल है, बस समय का देरी है थोड़ी, नहीं तो आप लोग कर ही रहे होंगे। मैंने एक बार पूछा, परम पूज्य भक्ति चारू साईं महाराज जी हमारे मंदिर में आए थे, जुहू में प्रवचन दे रहे थे। महाराज बहुत सुंदर कथा कर रहे थे, एक के बाद एक कृष्ण कथा, दूसरी कथा, तीसरी कथा, चौथी कथा, पूरे प्रवचन में कथा कथा कर देंगे। तो मैंने आखिरी में उनसे प्रश्न पूछा, महाराज आपको इतनी कथा भगवान की करने में इतनी रुचि है, हमको तो इतनी रुचि नहीं होती, यहाँ बैठ के सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम मंदिर से बाहर जाएंगे तो अपने वही अपनी सेवाओं में और अपने जीवन में ही संलग्न हो जाएंगे, फिर भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो महाराज बोले कि देखिए आपके अंदर भी रुचि तो है, अगर आपके अंदर रुचि नहीं होती तो आप रोज सुबह भागवतम क्लास में नहीं आते, कुछ तो रुचि है आपके अंदर भी। तो इसलिए अगर हम ये नियमित रूप से कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हमको भी रस का स्वादन हो रहा है, हमको भी रुचि आ रही है। ये उसका लक्षण है। शिला प्रभुपाद जी भारत में आए और बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। क्रॉस मैदान में, बॉम्बे में सुना होगा आपने, 10,000, 20,000, 30,000 लोग आते थे। अपने विदेशी शिष्यों को लेके आए 1971 में, पूरे विश्व में प्रचार करने के बाद, और खूब बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे प्रभुपाद जी। सो भक्तों ने तो फिर पहले बॉम्बे में किया, सक्सेसफुल हुआ, बोले जाओ कलकत्ता जाओ, वहां पे तैयारी करो। बॉम्बे का खत्म होने से पहले ही, एक हफ्ते का 10 दिन का रहता था, पहले ही भेज दिया, 2-4 दिन पहले, जाओ कलकत्ता की तैयारी करो, नेक्स्ट प्रोग्राम कलकत्ता में करेंगे। बहुत सक्सेसफुल, पूरे भारत में बहुत नाम हो रहा था, हरे कृष्णा, और हमारी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं विदेशी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। साड़ी पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। तो बहुत पापा ने बॉम्बे में पहला प्रोग्राम किया और बहुत सक्सेसफुल हुआ। फिर कलकत्ता भेजा, जो कलकत्ता भेजा वहाँ पे तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ नक्सलाइज होते हैं,
नहीं, कुछ लोग जो कि सरकार के विरुद्ध होते हैं, तो वो लोग ने प्रभुपाद को लिख के भेजा, फ्लाई और फाइट और फ्लाई, फ्लाई और डाई समथिंग, फ्लाई और डाई, ऐसे लिख के भेजा लेटर, कि अगर आप ये यहाँ पे नहीं चलेगा, आपका ये कथा हुआ था, हरे कृष्णा, हम सरकार के विरोध में हैं, जो भी हैं आप लोग यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे लेटर आया, और पता चला गवर्नमेंट को कि ये नक्सलाइज नहीं ऐसे कर रहे हैं प्रभुपाद को। तो रिपोर्टर आए पूछने के लिए प्रभुपाद जी से, तो आप क्या करेंगे, चले जाएंगे अपना यहाँ प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्या आपका विचार है, ये लोग तो बहुत शैतान लोग हैं और गड़बड़ी करते हैं। प्रभुपाद जी बोले, मैं आया हूँ यहाँ पे क्या करने के लिए, श्रवण को स्थापित करने के लिए। हमारा जो सिद्धांत है वो श्रवणम का सिद्धांत है, इसको स्थापित करने के लिए आया हूँ मैं। और पापा ने प्रोग्राम किया, और वो लोग आए, उन्होंने बहुत परेशान किया। पापा जी ने लेक्चर छोड़ा और करताल उठाया, और पापा जी फिर ब्रह्म संहिता गाने लगे। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह चिंतामणि पकर सद्म शुकल्प वृक्ष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत तीव्रता से भगवान प्रार्थना, पापा जी प्रार्थना करने लगे और ब्रह्म संहिता गाने लगे। और देखा, जबकि थोड़े समय बाद कि वो सब लोग चले गए। तो ये पोपाद ने हमको अपने सिखाया है, अपने उदाहरण से। पोपाद जी सोते नहीं थे, जमीन पे सोते थे वृंदावन में, खाली जमीन पे। और वहां के साधु लोग बोलते थे, अरे आप चटाई ले लो, गद्दा ले लो, बहुत ठंड होती है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले, मेरे गुरु ने आदेश दिया है, जब भी आपको धन मिले उसके लिए आप किताबें छापो और उसको बांटो, उसको छपाओ। तो जो भी धन मिलता है मैं क्या करता हूँ, उसके लिए पेपर खरीदता हूँ, किताबों को छापता हूँ। तो प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके इन किताबों को लिखा है, ग्रंथों को लिखा है। ये कृष्ण कथा जो पूरे 10,000 साल तक चलने वाली है, वो हमको प्रस्तुत करके दी है, कि सही कृष्ण कथा, शुद्ध कृष्ण कथा परंपरा में जो आ रही है, वो हम लोग तक पहुंच जाए। और पापा ने घोर कठोर मेहनत करी है, शारीरिक मेहनत करी है, इनको लिखने में मेहनत करी है। भरी हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि प्रपाति ग्रंथों के प्रति हम बहुत श्रद्धा रखें। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। कभी भी प्रपाति ग्रंथों के अलावा हम और ग्रंथों में और संस्थाओं के ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमारी डिसलॉयल्टी होगी शिला प्रभुपाद जी से। जो प्रपात ने हमको ग्रंथ दिए हैं, उनकी किताबें हैं, भागवत है, गीता है, उनको नियमित रूप से पढ़ें, अपने हृदय को शुद्ध करें। ये गारंटेड है, पापा ने बोला है, जो ऐसे करेगा भगवत धाम जाएगा। पापा जी कहते थे, आप खाली बैठ के श्रवण करो, कुछ नहीं कर सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते, मत करो, खाली आप श्रवण करो। अगर आप श्रवण करोगे भगवत धाम चले जाओगे। पापा जी तो ऐसे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, श्रवण करके भगवत धाम चले जाएंगे। पापा ने बोला 16 बार। पापा ने बोला 16 माला जब भी करना है, चलो 4 नियम पालन करने हैं। ऐसा क्यों बोला पापा ने, खाली आप श्रवण करो, कुछ नहीं कर सकते तो आप भगवत धाम चले जाओगे। जो बैठ के रोज श्रवण करेगा तो बैठेगा नहीं खाली, वो 16 माला जब भी करेगा, 4 नियम भी पालन करेगा, वो सब सेवा ही करेगा। श्रवण में इतनी शक्ति है, वो खाली नहीं बैठ सकता, उसके अंदर प्रेरणा आएगी आएगी। अगर शुद्ध भक्तों से श्रवणम किया जा रहा है तो उसके अंदर प्रेरणा आएगी आएगी। आत्मा सो नहीं सकती, ये आत्मा, ये भौतिक बीमारी की दवाई है। तो फिर ऐसे जब वो बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी नो अप्रिशिएट करते हैं परीक्षित महाराज को। फिर आगे कथा बताते हैं कि एक बार की बात है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अगासुर का वध हो गया है, तो ब्रह्मा जी फिर बहुत चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान कृष्ण नहीं, ये छोटा भगवान, ये छोटा बालक भगवान कैसे हो सकता है, या टेस्ट करता हूँ, इतनी शक्ति है इसके अंदर, अगासुर को मार दिया इसने, मैं भी इस बार परीक्षा लेता हूँ, मैं भी अपनी शक्ति दिखाता हूँ। नहीं, तो उन्होंने क्या किया, भगवान अपना क्या कर रहे थे, वन भोज कर रहे थे। देखें आप कितना सुंदर चित्र है, भगवान बलराम जी के साथ कृष्णा, भगवान बलराम जी के साथ और ग्वाल बालों के साथ वन भोज करते हैं। कैसे भगवान जाते हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, ये कृष्णा, और ऐसे वन भोज कर रहे हैं। देखिए, इस भौतिक संसार में क्या है, जॉब करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, बीमारियां हैं, बहुत क्लेश है, मृत्यु है, बुढ़ापा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है।
कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है आपको, कोई पढ़ाई नहीं करना है, कोई जॉब नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खेलना है भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो अगर हम आज ये इच्छा करके कि कब मैं भगवत धाम जाऊंगा, कब मैं भगवान श्री कृष्ण का संग करूंगा, कब मैं उनकी लीलाओं में संलग्न होऊंगा, ये इच्छा करके अपने कर्तव्य निभाते हैं। यहाँ के अभी भौतिक संसार में तो कर्तव्य हैं, कुछ पढ़ाई करनी है, किसी विद्यार्थी को ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारियों को सेवा करनी है, गृहस्थ है तो उनको अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए माताओं को घर में, और प्रभु जी इसको बाहर जाके धन का अर्जन करना है। लेकिन उसका लक्ष्य ये होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, और कब मेरे को भगवान का संग मिलेगा। इस भाव से अगर हम लगे रहेंगे तो हम भी एक दिन एक्सपोर्ट हो जाएंगे, हैं, गोलोक वृंदावन में। तो कितना सुंदर है वहाँ पे, आनंद ही आनंद है, भगवान दिन भर खेलते हैं अपने भक्तों के साथ। और जब लगता है कि भूख लग रही है तो ब्रेक लेते हैं, कैसे करके, असुरों को मार के। वो उनका नो ब्रेक लेने का समय का अलार्म होता है, असुर आ गए उनको मारो, फिर ब्रेक है, हमारा लंच ब्रेक है, ब्रेकफास्ट लेना है। तो ऐसे बहुत सुंदर लीला हो रही थी, भगवान बैठ के, और सब ग्वाल बाल सामने बैठे हुए हैं चारों तरफ, और भगवान को घेर के, और सब भगवान की तरफ देख रहे हैं, और सबको लग रहा है भगवान भी हमारी तरफ देख रहे हैं। और सब अपने घरों से बढ़िया बढ़िया पकवान प्रसाद लेके आए हैं, भोग लेके आए हैं, और भगवान को खिला रहे हैं। सब कह रहे हैं अरे ये अच्छा नहीं है, जो मैं लेके आया हूँ वो बहुत अच्छा है, आप ये खाओ। वो टेस्ट करते हैं, हाँ 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 कितना अच्छा है, भगवान के मुंह में डाल देते हैं। तो ये सब दृश्य जो देखा, ब्रह्मा जी ने बोले अरे यार ये नारायण कैसे हो सकते हैं, नारायण तो कैसे उनके ऐश्वर्य से, नियम कानूनों से हम उनकी सेवा करते हैं, भक्त लोग सेवा करते हैं, ये तो एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, ये कैसे नारायण हो सकते हैं, ये कैसे। तो उनके अंदर ऐसे नहीं, एक ज्ञान, नो, भगवान की जो मेजेस्टी है और रेवरेंस है, आदर सम्मान वो इतना था कि वो भगवान की मधुरता को भूल गए। और उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया उन्होंने, उनके ग्वाल बालों को पहले बछड़ों को चुरा लिया। जब यहाँ पे ग्वाल बैठ बैठ के ऐसे प्रसादम ले रहे थे, वनभोज कर रहे थे, तो गायें चरने गई थी अंदर जंगल में, तो वहां से ब्रह्मा जी ने उनको चुरा लिया। जब चुरा लिया तो भगवान बोले अरे गाय दिख नहीं रही, सब ग्वाल बाल बोले कहाँ गई। तो सब लोग जाने लगे गाय को ढूंढने के लिए, भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, आप लोग इतना प्रसाद पा रहे हो, आनंद ले रहे हो, पाओ, मैं जाता हूँ, आप लोग सब आस्वादन करो, ब्रेकफास्ट करो, मैं देख के आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने उल्टे हाथ में लेके दही भात खाते खाते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी देख के शॉक हो रहे हैं, ये कैसे भगवान है। जब भगवान गए वहां देखने के लिए तो देखा कि अरे बछड़े मिल नहीं रहे, कहाँ गए। अभी गाय थी, नहीं बछड़े थे, बछड़े थी। लौट के आए तो देखा कि ग्वाल बाल भी गायब हो गए। जब वो गए थे उधर तो भगवान ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा के गुफा में रख दिया था, अपने ब्रह्म लोक में ले गए थे, वहां पे रख दिया था, छुपा दिया था। अब बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत भगवान चकित हो गए, ये क्या हो रहा है। तब समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का ही कोई खेल है, उनकी कोई लीला है। अब क्या करें, घर में जाना है, ब्रज में वापस जाना है, माताएं लोग क्या बोलेंगी, बच्चे कहाँ हैं, और गाय कहाँ हैं। तो भगवान ने सोचा ठीक है, अभी ब्रह्मा जी को सबक सिखाते हैं। वो हमारा टेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, सब ग्वाल बालों की तरह वो, देख रहे हैं कितना सुंदर फोटो है, देखिए नो, आई थिंक बलराम जी हैं, भगवान को खिला रहे हैं, ग्वाल बाल मिलके भगवान को मुंह में खिला रहे हैं, जूठा अपने हाथों से खिला रहे हैं। और ऐसे नो, सुंदर दृश्य, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया है बच्चों को। अब क्या हुआ, अब फिर भगवान ने एक एक ग्वाल बाल अपने मित्रों के रूप में, भगवान अब एक्सपेंड हो गए और ग्वाल बाल बन गए, जैसे वो थे, एज इट इज, जैसे ग्वाल बाल थे वैसे, जैसे बछड़े थे वैसे ही उनका रूप, वैसे ही उनका आकार, ऐसे भगवान ने ऐसे विस्तार कर लिया अपने आप को। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर कृष्ण ने वह उक्ति सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमयम, भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। और सब ग्वाल बाल बन के वो ब्रज में चले गए वापस। जब वापस गए तो देखा कि अरे सब जो माएँ हैं, माताएं हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम कर रही हैं। साधारण तरीके से माताएं कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती, जो गोपियां थी, वृद्ध गोपियां थी, वो कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती थी अपने बच्चों से।
क्यों? क्योंकि देखिए, शरीर से ज्यादा प्रिय क्या होता है? आत्मा होती है। अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा प्रिय होती है। और आत्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण ज्यादा प्रिय हैं। उसी प्रकार साधारण तरीके से गोपियां बहुत प्रार्थना करती थी कि हमको भी कृष्ण पुत्र के समान, पुत्र के भांति मिले, हम भी उनके पुत्र की तरह सेवा कर पाए। वृद्ध गोपियां। और अपने पुत्रों से ज्यादा, स्वयं के पुत्रों से ज्यादा कृष्ण की नो प्रेम करते थे। लेकिन जब ये हुआ कि भगवान स्वयं अभी उनके पुत्र बन के आ गए हैं, उनके रूप में आ गए हैं, पुत्र के रूप में, तो उनका बहुत ज्यादा प्रेम प्रकट होने लगा। जो प्रेम वो कृष्ण के प्रति करते थे, आज वो अपने पुत्र के प्रति कर रहे हैं, क्योंकि वो पुत्र भी कौन है? स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के विस्तार है और पुत्र के रूप में आए। तो सबका प्रेम बढ़ गया ब्रज में। सब माताओं का प्रेम बढ़ गया अपने पुत्रों के साथ, इतना प्रेम कर रहे हैं। सब लोग आकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ऐसा प्रेम तो अभी पुत्रों को किया नहीं। ऐसी गायें भी अपने बच्चों को खूब प्रेम कर रही हैं। जो वो प्रेम कृष्ण को देती थी, भगवान श्री कृष्ण को देती थी, वही प्रेम आज अपने बच्चों को दे रही है। ऐसे तो ये चलता रहा बहुत दिन तक। एक दिन ब्रह्मा जी, बलराम जी को बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये क्या है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि सब कृष्ण को प्रेम करते हैं ब्रज में। ये कौन सी लीला है कि वृद्ध गोपियां अपने बालकों को प्रेम कर रही हैं, गाय बछड़ों को प्रेम कर रही हैं, और ग्वाल जो ग्वाले हैं वो अपने पुत्रों को प्रेम कर रहे हैं। इतना उनके अंदर अफेक्शन, ममता जागृत हो रही है, कैसे हो गया ये? तो उन्होंने बोला कोई देवी देवताओं का कुछ है लक्षण, या कोई माया है। फिर वो समझ पाए, नहीं, ये तो मेरे भगवान, मेरे स्वामी श्री कृष्ण की कोई लीला है। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उनको कि क्या सिचुएशन, क्या क्या स्थिति हुई, कैसे उन्होंने अपने को विस्तार कर दिया। अब फिर ब्रह्मा जी नो एक क्षण जब छुपा के आते हैं, एक क्षण वहां पे छुपाते हैं ग्वाल बालों को अपने लोक में, लौट के आते हैं। तो वो एक साल माने एक साल हो गया। लौट के आते देखते हैं तो कि यहाँ पे सब एज इट इज है। वो छुपाने गए थे, दोनों को छुपाए थे, जब लौट के आए तो देखा कि अरे कृष्ण वही लीलाएं कर रहे हैं, वही ग्वाल बाल हैं, वही बच रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। एवं सम्मोहि सोम सम्मोहयन् विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयमेवामया याज्ञायपि स्वयमेव विमोहिता। वो ब्रह्मा जी जो भगवान श्री कृष्ण को मोह करने वाले थे, मोहित करने वाले थे, का प्रयास कर रहे थे, वो खुद ही भगवान की शक्ति के द्वारा, भगवान की माया योग शक्ति से खुद ही मोह में फंस गए। अब वो आश्चर्यचकित हो गए, ये ओरिजिनल कौन है? ये ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल वाले को तो मैं लेके गया था, वो बछड़ों को, वो बालकों को मैं लेके गया था। ये क्या है? ये कौन से आ गए? कौन से ओरिजिनल है? अब उनको समझ नहीं आ रहा, चकित हो गए। फिर भगवान ना कृपा करके अपना दर्शन देते हैं सब ग्वाल बालों में और सब बछड़ों में, कि वो मैं ही हूँ, ये मेरे ही विस्तार है। तो ये सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते हैं ये, कि कभी भी हमको किसी बलशाली व्यक्ति के आगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उससे हमारी शक्ति ही क्षीण होती है। जैसे ब्रह्मा जी भूल गए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, जो मेरी शक्ति आई है उनसे ही आई है, और अपना शक्ति का प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण के सामने कर रहे हैं। तो पोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये वैसा ही हो गया जैसे जुगनू में चमक होती है और रात में वो चमक दिखती है। इसका मतलब कुछ तो चमक उसमें है। क्षमा करिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य सुबह सुबह खराब हो गया। आह, तो कुछ तो चमक है उसमें। लेकिन अगर वो अपनी चमक, अपनी शक्ति सूर्य के सामने दिखाएगा तो उसकी शक्ति का कोई फायदा है? नहीं, उसको ही छोटा बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो फिर
भगवान ऐसे विस्तार करते, देख रहे हैं आप चित्र। तो भगवान विस्तार कर दिए, ग्वाल बाल दिखा दिए, अपने रूप दिखा दिए हैं, विस्तार का रूप, कि मैं ही हूं ये। और ब्रह्मा जी देख के बहुत विचलित हो जाती है, और उनको बहुत शर्म आती है, और बहुत शर्म आती है उनको, और वो कहते क्या हो रहा है ये। ऐसी शर्म आती है उनको, और फिर वो भगवान के सामने आते हैं, और भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, ऐसे बहुत करते रहते हैं वो। नहीं, और अपनी गलती का एहसास करते हैं कि मैंने आपको परीक्षा लेना चाहा, प्लीज क्षमा करिए मेरे को, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ आपके साथ। और भगवान की कृपा करके उनको वृंदावन के दर्शन कराते हैं। अरे कि ब्रज क्या है, उन्होंने आज तक वैकुंठ देखा है, नारायण देखा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन को नहीं देखा। और बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक आता है, समय तो हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यत्र नैसर्ग, यत्र, क्या है भूल गया मैं श्लोक, आपको दिखा देता हूँ अंग्रेजी में, बाद में इसका तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। 10वां अध्याय का 13वां अध्याय, 10वें स्कंद का 60वां श्लोक है। यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सहाशन मृगादया मित्राणि अजितावासा दुत रुत तर्षकादिकम। कह रहे हैं कि वृंदावन वो दिव्य जगत है जहां पे किसी को भूख, गुस्सा और प्यास नहीं लगती। वहां पे स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर और मनुष्य एक दूसरे के मित्र, दिव्य मित्रता में रहते हैं। ऐसा जगत है क्या, वृंदावन धाम। यहाँ पे कोई किसी के अंदर द्वेष नहीं है। नो, एक शेर और एक हिरन भी अपने को गले लगाते हैं, कोई द्वेष नहीं है, सब भगवान, क्योंकि सबके सेंटर क्या है, सबका सेंटर है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान को पसंद करना। हर जीवात्मा, हर चीज चेतन है वहां पे, और सब भगवान को पसंद करने में, भगवान की सेवा में लगी हुई है। इसलिए वहां पे किसी को किसी से द्वेष नहीं होता। और पापा जी कहते हैं इस तात्पर्य में कि ये स्थिति हम भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम नियमित रूप से साधना करेंगे। पापा लिखते हैं ये स्थिति हम भी प्राप्त कर सकते हैं अगर साधना अच्छी से करी गई। हम्म, साधना करने के लिए सतुगुण चाहिए होता है। अगर हम सतुगुण में रहते हैं, सतुगुण जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम स्थिरता से साधना कर पाएंगे, और हमारे हृदय से भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य दूर हो जाएंगे। तब हम ये श्रवण कीर्तन का फायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे ये बताते हैं, फिर वर्मा जी बहुत नो क्षमा मांगते हैं भगवान से, और फिर नो हिम्मत करके उठते हैं, और प्रार्थना करना है शुरू करते हैं भगवान से। अगला श्लोक, अगला जो अध्याय है वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उसमें शिक्षाएं हैं। तो आप लोग जरूर उसका आस्वादन करेंगे कल, जो भक्त लोग या आगे कभी कर पाएंगे। तो अ, धन्यवाद। आज हमने ये शिक्षा आज हमने ये चर्चा करा कि शुरुआत में, कि कैसे जैसे भगवान अघासुर के मुख में चले गए ग्वाल बालों को बचाने के लिए, और उसके स्पर्श, भगवान के स्पर्श से अघासुर का उद्धार हो गया, उसी प्रकार अगर हम नियमित रूप से भगवान को अपने हृदय में बसाएंगे, कृष्ण कथा सुन के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में, शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृह्णन्त स्वचेष्टितं कालेन अतिदीर्घेन भगवान विसते हृदि। भगवान बसते हृदय, भगवान आपके हृदय में बस जाएंगे। जैसे अगासुर के मुंह में चले गए थे। कैसे, और बहुत जल्दी, काले ना अति दीर्घे ना, अगर आप क्या करेंगे, श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम, श्रवण करेंगे नित्य श्रद्धा के साथ, ग्रहण सुचेतितम, और खाली श्रवण नहीं करेंगे, उसको धारण करेंगे, स्वचेष्टितम, प्रयास करके। साधारण तरीके से हम प्रयास नहीं करते। प्रयास करने का मतलब क्या है, स्वचेष्टि का मतलब क्या है, कि आदर पूर्वक मन लगा के ध्यान से अगर हम श्रवण करते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी जल्दी भगवान हमारे हृदय में चले जाएंगे, हमारे हृदय में भी सफाई कर देंगे। तो हमने देखा, आचार्य लोग कहते हैं कि अघसुर, 3 कारण से भगवान ने अघसुर को स्वरूप मुक्ति दी। 3 कारण। एक, कि उसने भगवान का नित्य चिंतन करता था। वो जब ग्वाल बाल आ गए थे मुंह में, भगवान नहीं आए थे, बहुत भगवान का चिंतन कर रहा था।
पहला कारण। तो हम भी ऐसे अगर चिंतन करते हैं भगवान का, तो हमारा बहुत शुद्धिकरण होगा। समय निकाल के 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हमको कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए और लीला का स्मरण करना चाहिए। 5 मिनट बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कृष्ण के बारे में। जनरली हमारा दिन इतना बिजी होता है कि 5 मिनट भी निकाल नहीं पाते। हमारी सेवा, हमारी साधना भी है, चैंटिंग है, हियरिंग है, वो भी एक मैकेनिकल हो जाती है। इसलिए जो हमको प्रभुपाद ने दिया है कि हम जब श्रवणम कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना चाहिए, मोबाइल बंद, व्हाट्सएप बंद, सिर्फ सुनना चाहिए और एब्जॉर्ब होना चाहिए। ऐसे हो जाना चाहिए कि हम लीला में चले गए हैं, साक्षात लीला देख रहे हैं। जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए। वो चिंतन जो है वही हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो गंदगी है उसको शुद्ध करेगा। ऐसे ही हुआ चिंतन। अगस्त्य ने चिंतन किया। दूसरा, भगवान स्वयं उसके मुंह में चले गए तो वो शुद्ध हो गया, भगवान ने उद्धार उद्धार किया। और तीसरा, में मरने के बाद उसका शरीर ग्वाल बालों के लिए खेलने का स्थान बन गया। बहुत अच्छा स्थान, यहाँ पे वो गुफा की तरह था, खिलते थे अंदर जाके, शुद्ध हो गया था शरीर। तो फिर ऐसे आचार्य लोग कहते हैं इसकी वजह से आ, भगवान ने अगासुर को स्वरूप मुक्ति दी। वो कभी किसी को नहीं दी, ये एक्सेप्शन है। उसी प्रकार अगर हमारा घर, हमारा जो भी हमारे पास है, वो हम भगवान के लीलाओं का स्थान बना देंगे, वहाँ पे भगवान की सेवा होगा, प्रचार होगा, कीर्तन होगा। तो ये सब नहीं, कृपा से भगवान एक दिन हम पे भी कृपा करके, ऑल्दो हम बहुत अधम हैं, पतित हैं, लेकिन हर चीज़ हम भगवान की सेवा में लगाएंगे अगर, भगवान देखेंगे हमारा भाव और हमें भी एक दिन कृपा करके अपने धाम में, अपनी सेवा में लगा देंगे हमको भी। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने धैर्य से कथा सुने ये। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जगदीश श्याम जी को, जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत त्रुटियां होंगी मेरे प्रवचन में, तो जी कुछ उसको सुधारना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एसोसिएशन, योर डिवाइन एसोसिएशन। आपने काफी श्रवण के महत्व के बारे में बताए, और जो है कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताए, और जो है लीला भी काफी अच्छे से आपने चर्चा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। और मतलब इवन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर बॉडीली डिस्कम्फर्ट, सो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विल प्रे फॉर योर हेल्थ, श्योरली विल प्रे फॉर योर हेल्थ। प्रे एक फॉर बार माई और स्पिरिचुअल हेल्थ ना, आप स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रार्थना करिए, ये तो मिलता रहेगा। और बहुत सो प्रभु जी का स्वास्थ्य के लिए भी एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम। राम हरे, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की वंशा पांच सिंधु पतितानंद पावने। श्रीमान विष्णु तत्व प्रभु की जय, कृष्ण कथा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर सतनाम की हरे कृष्णा, हिज गेज जगदीश श्याम प्रभु जी की जय। जय।